ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति और समाधान साधना केंद्र में। आज हम बताएंगे आपको नवरात्रों में माँ भगवती माँ दुर्गा को पूजने से आपको कौन कौन शक्ति प्राप्त होती हैं। आप नवरात्रों के दिनों में माँ भगवती की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की, माँ अम्बे, चामुंडे, जिस भी नाम से आप माँ की पूजा करते हैं, तो आपको माँ की पूजा करने के साथ साथ 5 शक्तियाँ अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। पांच देवी देवताओं की शक्ति आपको जो है नवरात्रों में ही माँ की शक्ति के साथ प्राप्त हो जाती है, क्योंकि माँ दुर्गा ही आदि शक्ति जगत जननी है। जो लोग नित्य नियम से माँ अम्बा, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा की पूजा श्रद्धा भाव से करते हैं, तो उनके पास आदि शक्ति माँ दुर्गा की शक्ति मिलने से पहले इन 5 देवी देवताओं की शक्ति अपने आप आ जाती है। माता के साथ सदैव साथ रहने वाले और आगे चलने वाले, माता दुर्गा के सदैव आगे चलने वाले वीर बजरंगी की शक्ति सबसे पहले प्राप्त होती है, क्योंकि माँ के आगमन से पहले वीर हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर माँ को जाना है। साधक के घर जाना है या किसी स्थान पर जाना है, तो उससे पहले वीर बजरंगी वहाँ पहुँचकर जो गलत एनर्जी, गलत चीज़ें हैं, उन सभी को हटा देते हैं। उन सभी को हटाने में हनुमान जी सक्षम है। दूसरी शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वह है भैरव बाबा की। भैरव भी 64 होते हैं, लेकिन इनमें से 8 भैरव मुख्य हैं, और जो माँ दुर्गा के पीछे चलते हैं वह है बटुक भैरव जी, जो अपने हाथों में माता का झंडा हमेशा लेकर माँ के पीछे पीछे चलते हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी तंत्र किया कराया वो बटुक भैरव जी सभी को हटाने में सक्षम है। इनके होते हुए कोई भी तंत्र काम नहीं करता। तीसरी जो शक्ति आपको माँ भगवती की पूजा करने से प्राप्त होती है वह है माँ दुर्गा के साथ चलने वाली 64 योगिनियाँ। ये 64 योगिनियाँ 24 घंटे माँ दुर्गा के साथ रहती हैं। जब माँ दुर्गा का रक्त बीज के साथ युद्ध हो रहा था, तो रक्त बीज के शरीर से जो भी रक्त जमीन पर गिरता, तो उससे उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाते। रक्त बीज का अंत नहीं हो रहा था। तब 64 योगिनियों की उत्पत्ति हुई। माँ दुर्गा राक्षसों का सर धड़ से अलग करती चली गई और 64 योगिनियाँ उनके रक्त को पीती चली गई। तब जाकर रक्त बीज मारा गया। ये 64 योगिनियाँ भी बहुत पावरफुल होती हैं। माँ दुर्गा से पहले ये साधक या सेवक के घर पहुंचकर साधक की परीक्षा लेती हैं। चौथी जो शक्ति हमें प्राप्त होती है माँ दुर्गा की पूजा करने के साथ साथ वह है 10 महाविद्याओं की, जो माँ दुर्गा से पहले साधक के पास पहुंच जाती हैं। ये 10 महाविद्या इस प्रकार हैं: माता काली, दूसरे नंबर पर माता तारा, तीसरे नंबर पर माता छिन्नमस्ता, चौथे नंबर पर माँ धूमावती, 5वें नंबर पर माँ बंगलामुखी, 6ठे नंबर पर माँ मतंगी, 7वें नंबर पर माँ भुवनेश्वरी, 8वें नंबर पर त्रिपुर भैरवी, 9वें नंबर पर माता कमला और 10वें नंबर पर माता षोडशी आती है। ये 10 महाविद्याएं किसी भी तंत्र किया कराए को काटने में सक्षम है। तंत्र मंत्र में इन 10 महाविद्याओं की शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। ये 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा का ही रूप है। नंबर 5वीं जो शक्ति आपको प्राप्त होती है वह है देवों का देव महादेव की। क्योंकि शक्ति के बिना शिव नहीं चलते और शिव के बिना शक्ति नहीं चलती। तो जो लोग नवरात्रों में माँ दुर्गा की, माँ भगवती की पूजा करते हैं, उनको माँ भगवती के साथ साथ 5 देवी देवताओं की शक्ति प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। ये थी
नवरात्रों के दिनों में माँ भगवती की पूजा करने से कौन कौन शक्ति प्राप्त होती है उसके बारे में जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय महाकाली, जय भोलेनाथ।